कृष्णा सुनते हैं कहानी का दूसरा भाग। जब सब तहस नहस हो गया, सेनापति सोचा कि अब क्या करूं। अब मैंने तो भी माता को बोला था कि मैं लेख बदल दूंगा और मुझे राजा का कर्ज भी उतारना है। राजा के मेरे ऊपर बहुत एहसान थे। तो कुछ दिनों बाद सब शांत हुए, नॉर्मल वातावरण हुआ। तो उसने पता लगाया कि राजा रानी कहाँ पर है। ढूंढता ढूंढता वो दोनों को ढूंढ लिया। उसने देखा कि राजा रानी कहीं जंगल में, कहीं आश्रम में रह रहे थे। तो राजा रानी को बोला कि आप यहीं आश्रम में रहो, मैं आपके बच्चों को ढूंढ के लाता हूँ, फिर मैं वापस आपकी पहले वाली पूरी राजगद्दी आपको दिलाता हूँ। राजा बोला कि अब क्या करेगा, सब तहस नहस हो गया। बच्चे भी हमारे बोले ठाकुर जी की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, मुझे मेरे ठाकुर जी के ऊपर विश्वास है कि मैं आपके बच्चों को ढूंढ लूँगा। ठाकुर जी का नाम लेके वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गया। ढूंढते ढूंढते उसे मालूम पड़ा कि एक वहाँ कोई शिकारी रहता है। तो तुरंत उसके पास गया। जाके देखा तो क्या देख रहा था कि वो शिकारी राजकुमार ही था। उसको शर्म आ रही थी, वो छुपने लगा। तो बोले छुप मत, तेरे भाग्य में लिखा था, पर तुझे अब ये काम मैं बोलता हूँ वो काम करना है। तो बोले तुझे आज शिकार एक भी नहीं करना है। तू उस जंगल में जा और वहाँ तैयारी करके रख, और हाथियों का झुंड वहाँ पर आएगा तब तू शिकार करना। तो बोला ठीक है। अब वो उस सेनापति था तो उस राज्य की हर बात, हर राज्य की हर बात मालूम थी। तो उसे एक जंगल में भेजा। वहाँ 100-200 हाथी एक साथ आते झुंड में। जैसे ही हाथियों का झुंड आया और उसने वहाँ शिकार किया। गड्ढा, हाथियों का शिकार करते हैं तो गड्ढा बिछा के रखते हैं, तो हाथी गिर जाते हैं तो हाथी को शिकार कर लेते हैं। तो उसने हाथी का शिकार किया। तो बोला अब इन सब के हाथी दांत निकाले। बोला अब इन सबको लेके जा बाजार में बेच के आया। तो 1,00,000-2,00,000 रुपये मिल गए। पहले के ज़माने में 1,00,000-2,00,000 रुपये बहुत होते थे। तो बोले तेरे भाई का इतना पता कुछ है? बोले सुना है कि वो लकड़ियाँ काट कर बेचता है। तो बोले चल उसके पास। अब वो दोनों जन उस भाई के पास गए। तो क्या देख रहे कि लकड़ियाँ काट रहा था। तो बोले अभी तू मैं कहता हूँ उस जंगल की लकड़ियाँ काट और बेच के आ। तो बोले कहाँ? बोले उस जंगल में जा और वहाँ चंदन की लकड़ियाँ हैं, वो काट। उसे पहचान करेगी चंदन की लकड़ियाँ। उसने चंदन की लकड़ियाँ काटी और बोले अब इससे जाके बाजार में बेच के आया। तो उसे भी 2,00,000 रुपये मिल गए। बोले तेरी बहन का पता है? बोले बहन के तो बारे में बताने में शर्म आ रही है कि वैश्यवृत्ति करती है। बोले उस तेरे शर्म की बात नहीं, उसके भाग्य में भी माता ने यही लिखा था। तो वो गया, बहन के दोनों और तीनों मिलके बहन के पास गए। तो बहन बाहर नहीं आए शर्म के मारे। तो सेनापति बोला बेटी आजा, तुझे मैं बोलता हूँ वो कर। तो बोले क्या? तो बोले तू रात में जब तक किसी के पास सहवास मत करना जब तक कोई 1,00,000 रुपये तुझे ना दे दे। तो बोली ठीक है। अब करते करते सुबह की 5 बज गई। जैसे ही 5 बजी तो एक आया साहूकार, बोले मैं 1,00,000 रुपये दूंगा। तो उसके साथ सहवास किया और 1,00,000 रुपये लिए। बोला तुम तीनों मेरे साथ चलो और आज के बाद ये तुम ये सभी काम नहीं करोगे। तीनों के पैसे लेके और वहाँ गया और वहाँ राज्य में जाके वापस व्यापार चालू करा। और व्यापार को इतना बढ़ाया कि वापस उनकी राजपाट चालू हो गए। और फिर बोले तुम्हारे माँ बाप को चलो लेने चलते हैं। पूरा राज्य जमा के और माँ बाप को लाए और वहाँ पूरा वापस राजगद्दी दी राजा को। राजकुमार रानी सब अच्छे से रहने लगे। ये देखकर जब वो सबको वापस लेके जा रहा था सेनापति, तो बेमाता बुढ़ी औरत का रूप लेके और गाड़ी के पहले बैलगाड़ी होती थी, गाड़ी के आगे आगे आ रही थी। तो उतरा वो सेनापति। बोला बेमाता मैंने बोला था ना कि तेरे लेख टाल दूंगा। तेरे लेख मैंने पूरे भी करवा दी। तूने लेख में लिखा था कि शिकारी बनेंगे, लकड़हारा और वैश्यवृत्ति, मैंने तीनों काम इनसे एक साथ ही करवा दिए। जो उम्र भर करते मैंने एक बार में करवा दिए। तेरे लेख भी पूरे हो गए। और मैंने जो कहा था कि मैं तेरे लेख टाल दूंगा, मैंने टाल भी दिए। और अब इनको अच्छी ज़िंदगी दूंगा। ये सब में ठाकुर जी की कृपा है। बोले तूने ऐसे कैसे किया? बेबी माता ने बोला मेरे लेख तो कोई टाल नहीं सकता। बोले ठाकुर जी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मुझे मेरे ठाकुर जी के ऊपर दृढ़ विश्वास था, उसी से मैंने ये सब कुछ किया। ऐसा सेनापति ठाकुर जी का भक्त था और जिसने अपने राजा के नमक का कर्ज उतारा और उसकी रक्षा की और बेमाता के लेख भी पूरे करवा दिए। जो उम्र भर वो सब कर के मरते रहते, उनको एक बार में पूरा करवा के और सब कुछ सही कर दिया। ऐसा था वो सेनापति। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।